हेलो स्टूडेंट, आज हमको पढ़ना है यूनिवर्सल गेट्स, मतलब यूनिवर्सल प्रॉपर्टी ऑफ ए नैंड गेट। हमको पता है कि यूनिवर्सल गेट होते हैं, एक तो होता है हमारा एक नोर गेट एंड नैंड गेट। हम इनकी सहायता से, इनकी हेल्प से बेसिक गेट्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक जो होगा नैंड गेट से, नैंड गेट टू। कौन सा गेट? एंड गेट को प्राप्त करेंगे। नैंड गेट की सहायता से एंड गेट को प्राप्त करेंगे। अब सबसे पहले हमको पता होना चाहिए ये सिंबल से हमारा एंड गेट का, इसके साथ अगर हम नोट गेट को जोड़ देते हैं, ये हमने जोड़ा नोट गेट को, तो ये बन जाता हमारा नैंड गेट प्राप्त होता है हमको, एक एंड गेट और एक नोट गेट की सहायता से। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसका सिंबल बनाना है, तो इसका सिंबल हम इस टाइप से भी बना सकते हैं। ये इसका सिंबल होता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, ये हमारा बबल से लगा देंगे तो ये बन जाएगा हमारा नैंड गेट। इस टाइप से हम टू नैंड गेट का यूज करेंगे एंड गेट प्राप्त करने के लिए। तो सबसे पहले हम लेते हैं टू बाइनरी नंबर ए एंड बी। बेसिकली वर्क ये हमारा एंड गेट है, इसका वर्क होता है टू बाइनरी नंबरों का इनटू करना। तो टू बाइनरी नंबरों का इनटू हुआ, जैसे ही ये नोट गेट से पास आउट होते हैं तो हमको पता है तो ये ए इंटू बी, और इसका क्या कर देता है, बार कर देता है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं ये हो जाएगा ए इंटू बी का बार। अगर ये फिर वापस नोट गेट में से पास आउट होते हैं तो ये हो जाएगा ए इंटू बी का बार, और इसका हो जाएगा यहाँ पर डबल बार। यह बार हट जाएगा, जो लिखना वो लिख सकते हैं हम यहाँ पर। फिर हम देखते हैं यहाँ पर इसकी ट्रूथ टेबल हमको डिजाइन करना है। तो ट्रूथ टेबल डिजाइन करने के लिए हम जो डायग्राम बोल रहा है उसका अकॉर्डिंग ही चलेंगे। सबसे पहले बोल रहा है वो ए और बी टू बाइनरी नंबर ले, तो हमने ए एंड बी टू बाइनरी नंबर लिया। फिर हमको मिला एंड गेट, तो ये क्या कर देगा, टू बाइनरी नंबर का मल्टीप्लाई। तो ये टू बाइनरी नंबर का हो गया हमारा मल्टीप्लाई। जैसे ही ये नोट गेट में से पास आउट होते हैं तो हो जाता है हमारा ए इंटू बी का बार। फिर वापस से ए इंटू बी का बार, वापस यहाँ पर आया हमारा नोट गेट, तो वापस से हो जाएगा ए इंटू बी का डबल बार। अब हमको पता है दो बाइनरी नंबर हम लिए 0 0, ये 0 लेंगे, या 1 या 1 0 या 1 1। सबसे पहला क्या देखेंगे, मल्टीप्लाई ऑफ टू बाइनरी नंबर। तो ए इंटू बी का मल्टीप्लाई, 0 का 0 मल्टीप्लाई 0, 0 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 1 का 0 में मल्टीप्लाई 0, 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1। फिर हम देखते हैं ए इंटू बी का बार होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1, 0 का 1 हो जाएगा, फिर 0 का 1, 0 का 1 और 1 का हो जाएगा हमारा 0। फिर वापस से एक और गेट जुड़ा हुआ है यहाँ पर नोट, तो ये क्या कर देगा, टू बाइनरी नंबरों का वापस से क्या कर देगा, बार कर देगा। तो ये हो जाएगा 0 0 0 और 1। तो हम देखते हैं ये जो होता है 0 0 0 1, ये किसका आउटपुट होता है हमारा, इसका रिजल्ट होता है एंड गेट का। तो हमने नैंड गेट की हेल्प से एंड गेट को क्या करा, हमने प्राप्त कर लिया है या सोल्व कर लिया। तो इसमें क्या होगा, जो डायग्राम हो रहा है डायग्राम के अकॉर्डिंग कितने गेट लेंगे, 2, और 2 कौन से गेट लेंगे हम, नैंड गेट को। तो 2 नैंड गेट लिए, ए इंटू बी दिया,
सबसे पहले जो गेट है उसने ए इंटू बी का मल्टीप्लाई करा, और ए इंटू बी का मल्टीप्लाई करने के बाद नोट गेट में से पास आउट होंगे तो ए इंटू बी का बार हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर देखेंगे जैसे बाइनरी नंबर बाहर निकलेंगे तो डबल बार हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग जो डायग्राम के में हो रहा है वही उसके अकॉर्डिंग हमने क्या बनाया यहाँ पर ट्रूथ टेबल। तो ए और बी लिया हमने, ए बी का वैल्यू लिया, ए इंटू बी करा, फिर ए इंटू बी का बार, फिर डबल बार, तो 0 0 0 1, ये क्या मिला हमको एंड गेट का आउटपुट। तो नोट कीजिए इसको आप। अब हम देखेंगे यहाँ पर नैंड गेट से और गेट। तो और गेट प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं, ये हमारा हो जाएगा नैंड गेट। इसी टाइप से हम एक और नैंड गेट बना लेते हैं यहाँ पर। इन दोनों के आउटपुट यहाँ पर हम जोड़ देंगे एक और नैंड गेट से। सबसे पहले हमने क्या दिया, ए दिया यहाँ पर एक बाइनरी नंबर, फिर बी दिया, तो ए यहाँ पर हो जाएगा ये बी। इसमें से पास आउट होंगे, नोट गेट है तो ये क्या कर देगा यहाँ पर ए का बार कर देगा, ये कर देगा बी का बार। ठीक, फिर हमको पता है ए और बी किसमें जाएंगे, यहाँ पर एंड गेट के अंदर जाएंगे, तो ए इंटू बी का बार दोनों के क्या जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर इस नोट गेट के अंदर से पास आउट होंगे तो ये हो जाएगा ए बार और बी बार और इनका बार। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या बनाएंगे यहाँ पर ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो हो जाएगा हमारा ए, ये हो जाएगा हमारा बी, फिर क्या बोल रहा है ये ए का बार, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए का बार, फिर बी का बार एंड ए इंटू या ए बार इंटू बी बार, फिर ए बार इंटू बी बार और इसका पूरे का बार। हम लेंगे टू बाइनरी नंबर 0 0 0 1 1 0 1 1। तो यहाँ पर देखते हैं ए बार, यहाँ पर कितना है 0, 0 का हो जाएगा 1, 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0। फिर देखेंगे बी का बार कितना जाएगा यहाँ पर 1 0 1 0, मल्टीप्लाई ऑफ टू बाइनरी नंबर मतलब ए बार इंटू बी बार 1 0 0 और ये हो जाएगा हमारा 0। अब 1 का 0 1 1 1, तो ये 0 डबल 1 ट्रिपल 1 किसका आउट मिला मेरा हमको और गेट में, और गेट का आउट मिला, मतलब 0 1 1 1 आता है तो हमको मिल जाता है किसका आउटपुट और गेट का। तो हमने 3 नैंड गेट की सहायता से किसको प्राप्त करा हमारा और गेट को, है ना। तो यहाँ पर इसकी सत्यापन तालिका नोट कीजिए आप। अब हमको देखना है नैंड गेट से नोट गेट को प्राप्त करना। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर, ये हमारा हो जाएगा नैंड गेट। इसमें एक इनपुट देंगे हम और एक इनपुट देने पर ये वर्क करेगा हमारा नोट गेट की तरह। तो जैसे कि हमने यहाँ पर एक इनपुट दिया ए, तो जैसे ये नोट गेट में से पास आउट होगा तो कितना जाएगा ए बार। इसकी ट्रूथ टेबल कुछ नहीं, इस टाइप से बना सकते हैं। ये ए इनपुट दिया तो इसका हो जाएगा ए का बार कर देगा। जैसे कि हमने इनपुट दिया यहाँ पर 0 तो इसका कर देगा ये 1, तो 0 देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 1, अगर 1 देते हैं तो हो जाता है 0। तो ये इसकी हमारी होगी ट्रूथ टेबल। अब हमको प्राप्त करना है नोर गेट से एंड गेट। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर ये जो सिंबल्स होता है हमारा, ये होता है और का, इसमें जोड़ देते हैं। यहाँ पर हम ऐड करते हैं यहाँ पर नोट। तो इस सिंबल्स को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, बना सकते हैं, मतलब ये सिंबल्स हो जाएगा हमारा नोर गेट का। अब नोर गेट से एंड गेट प्राप्त करने के लिए हम
बेसिकली 3 नोर गेट का यूज करेंगे यहाँ पर। तो हम यहाँ पर देखते हैं ये 3 नोर गेट्स हैं हमारे। यहाँ पर हमने दिया बाइनरी नंबर दिया A और यहाँ पर दिया B, ये A एंड B। फिर देखेंगे यहाँ पर ये नोट गेट है। नोट गेट में जैसे A पास आउट होगा तो ये हो जाएगा A बार, B जैसे पास आउट होगा ये हो जाएगा B बार, एंड ये हमारा और गेट है, इसका वर्क है 2 बाइनरी नंबरों का एडिशन, तो ये हो जाएगा हमारा A का बार प्लस B का बार। फिर जैसे ही ये दोनों इस नोट गेट में से पास आउट होंगे तो हो जाएगा y इक्वल टू हो जाएगा A बार B बार और इसका होल बार। तो हम यहाँ पर देखेंगे इसके ट्रूथ टेबल बनाएंगे और ट्रूथ टेबल केवल डायग्राम का अकॉर्डिंग ही बनेगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये A, एक बाइनरी नंबर लिया हमने A, एक बाइनरी नंबर लिया B, फिर देखेंगे यहाँ पर A का बार एंड B का भी बार। फिर क्या बोल रहा है, एडिशन ऑफ 2 बाइनरी नंबर A बार प्लस B बार, फिर A बार प्लस B बार और इसका डबल बार। तो हमने यहाँ पर डायग्राम को अकॉर्डिंग सत्यापन तालिका बना ली है। इसको रटना नहीं है हमको, केवल जो डायग्राम शो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ही हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले देखते हैं हम 2 बाइनरी नंबर हो जाएगा 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। अब हमको पता है A बार करना हमको, तो 0 का 1 0 का 1 1 का 0 1 का 0। फिर देखेंगे B, ये हो जाएगा 1 0 1 और ये हो जाएगा यहाँ पर 0। एडिशन ऑफ 2 बाइनरी नंबर वो 1 और 1 का एडिशन हो जाएगा 1 1 1 और ये हो जाएगा 0। अब इसका बार हो जाएगा जो भी हमारा आया A प्लस B का, तो हो जाएगा 0 0 0 1। तो ये हमको आउटपुट मिला एंड गेट का। तो हमने नोर गेट की सहायता से एंड गेट को क्या करा, प्राप्त करा। तो हमने यहाँ पर देखा बेसिकली हमने कितने गेट लिए यहाँ पर 3, और 3 कौन से गेट लिए यहाँ पर हमने नोर गेट, और नोर गेट की सहायता से क्या प्राप्त करा हमने एंड गेट। तो हमने देखा कि 2 इनपुट दिए, जैसे ही और गेट में से पास आउट होगा तो यहाँ पर मिलेगा इसको नोट, तो ये कर जाएगा इसका बार, बी में से पास आउट का होगा तो बी बार। फिर देखेंगे हम यहाँ पर ये और गेट है, इसको देखेंगे, अब इसको नहीं देखेंगे हम, तो हो जाएगा ये 2 बाइनरी नंबर का एडिशन हो जाएगा A बार प्लस B बार। जैसे ये नोट गेट में से पास आउट होंगे तो हो जाएगा y इक्वल टू A बार प्लस B बार इसका होल बार। उस जो डायग्राम हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने ट्रूथ टेबल बनाया, A B A का बार B का बार, फिर A बार प्लस B बार और A बार प्लस B बार का बार। उसके अकॉर्डिंग हमने इसको सोल्व करा। तो नोट कीजिए इसको आप। अब हम देखेंगे नोर गेट से और गेट को कैसे प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम के अकॉर्डिंग चलेंगे यहाँ पर। तो हमने देखा यहाँ पर ये हमने बनाया नोर, फिर क्या बनाया एक और नोर, दोनों को ऐड करा और फाइनली क्या देखेंगे यहाँ पर आउटपुट। तो हम यहाँ पर देखते हमने दिया यहाँ पर 2 इनपुट दिए A एंड B। अब ये हमारा और गेट है, ये इसको देखेंगे तो इसका वर्क है 2 बाइनरी नंबरों का एडिशन। फिर नोट गेट है तो हो जाएगा A बार प्लस B बार का बार। फिर जैसे ही नोट गेट में से पास आउट होंगे तो A प्लस B, अगर और में से जाते हैं पास आउट होते तो कुछ दिक्कत नहीं, परंतु जैसे नोट गेट में से पास आउट होंगे तो हो जाएगा A प्लस B। तो इसका क्या हो जाएगा, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो जाएगा। 2 इनपुट दिए, ये हमारा और गेट, वर्क क्या है एडिशन ऑफ 2 बाइनरी नंबर। नोट गेट इसका वर्क है
टू जो भी नंबर्स होंगे उसका क्या कर देगा, ये बार कर देगा। फिर यहाँ पर ए प्लस बी बार, परंतु जैसे ही नॉट गेट में से पास आउट होंगे तो जाएगा ए प्लस बी। इसके अकॉर्डिंग ट्रूथ टेबल बनाएंगे हम। हो जाएगा ए बी। फिर देखेंगे हम यहाँ पर एडिशन ऑफ टू बाइनरी नंबर ए प्लस बी, फिर ए प्लस बी का बार और फिर ए प्लस बी। ये डबल बार भी लिख सकते हैं हम। हमने लिख लिया दो बाइनरी नंबर 0 0 0 1 1 0 1 1। एडिशन ऑफ टू बाइनरी नंबर 0 को 0 में ऐड करा 0, 0 को 1 में 1, 1 को 0 में 1, 1 को 1 में करा तो 1। फिर हमने देखा ए प्लस बी का बार मतलब 0 का हो जाएगा 1, 1 का 0, 1 का 0, 1 का 0। फिर क्या होगा यहाँ पर, या हम इसको लिख सकते हैं, इसका डबल बार कर दे, जैसे कि लिख सकते हैं हम यहाँ पर डबल बार भी। तो हम यहाँ पर करेंगे, देखेंगे तो 1 का कितना हो जाएगा यहाँ पर 0, 0 का 1, 0 का 1, 0 का 1। तो हमको क्या मिला, ये आउटपुट किसका मिला 0 1 1 1, ये मिला हमको आउटपुट और गेट का। तो हम डायग्राम के अकॉर्डिंग चलेंगे और डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या बनाएंगे यहाँ पर ट्रूथ टेबल, और ट्रूथ टेबल से क्या हम प्राप्त कर लेंगे यहाँ पर हम और गेट। नोट कीजिए इसको आप। अब हमको देखना है नोट टू नोट। ये हमने लिया यहाँ पर नॉर गेट। इसका एक इनपुट देंगे, इसको एक इनपुट देने पर ये वर्क करेगा हमारा नोट गेट की तरह। तो हमने दिया एक इनपुट ए का क्या करते हैं यहाँ पर बार, उसी टाइप से देखेंगे यहाँ पर ए, और ये हो जाएगा ए बार। ये अगर हम 0 देते हैं तो 1 हो जाएगा, 1 देंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसमें कितने इनपुट होते हैं, नॉर गेट से नोट गेट प्राप्त करने के लिए इसमें एक ही इनपुट होता है और ये क्या होता है एक ही आउटपुट। तो ये बेसिकली वर्क करेगा हमारा नोट गेट की तरह। नोट कीजिए इसको।